क्या आपने कभी सोचा है, जिस कौवे को हम अपशकुन कहकर पत्थर मारते हैं, अगर वही कौवा एक दिन हमें बता दे कि मनुष्य अपने ही स्वभाव के कारण दुखी रहता है, तो आज की कहानी किसी राजा, देवता या योद्धा की नहीं है। आज की कहानी है एक ऐसे कौवे की जो उड़ना तो जानता ही था, लेकिन मनुष्य को पढ़ना उससे भी बेहतर जानता था। राधे राधे दोस्तों, बहुत समय पहले सूर्यपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। ऊपर से शांत, भीतर से लालसा से भरा इस नगर का सबसे धनी व्यक्ति था सेठ रघुवीर दास। सेठ के पास धन की कोई कमी नहीं थी। धन, प्रतिष्ठा और प्रभाव तीनों उसके चरणों में थे। लोग झुकते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके जीवन को सबसे करीब से देखने वाला कोई मनुष्य नहीं, बल्कि एक कौवा था जिसका नाम था भूरा। भूरा कौवा सेठ के घर के पीछे लगे पुराने बरगद पर रहता था। भूरा हर दिन देखता, सुबह सुबह सेठ का मंदिर जाना, भगवान से प्रार्थनाएं करना कि प्रभु मेरा व्यापार बढ़ता रहे, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। पर वहीं सेठ भूखे को अनदेखा करता, किसी गरीब को अपने लाभ के लिए कर्ज के जाल में फंसा देता। भूरा मनुष्य को देखकर सोचता था कि जिसके पास बोलने की शक्ति है वही सबसे अधिक झूठ क्यों बोलता है, जिसके पास बुद्धि है वही सबसे अधिक चाल क्यों चलता है। भूरा ने कभी किसी का घोंसला नहीं तोड़ा, कभी किसी का अन्न नहीं छीना, पर उसने मनुष्य को अपनों का हक छीनते देखा था। वह जो मिला उसी में संतुष्ट रहता था, उसे किसी से शिकायत नहीं। पर सेठ की एक आदत उसे भीतर से विचलित करती थी। सेठ जब दान देता है तो दिखाकर देता और मदद करता था तो लाभ देखकर। समय बीतता गया। एक दिन तेज आंधी आई, भूरा घायल हो गया। वह कई दिन बरगद पर तड़पता रहा। सेठ के घर के लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने पानी तक नहीं दिया। भूरा ने तब जाना, मनुष्य करुणा से नहीं सुविधा से प्रेम करता है। कुछ दिनों बाद भूरा इस संसार से चला गया। यमलोक पहुंचा। यमराज के सामने जब भूरा का लेखा जोखा रखा गया तो उन्होंने देखा कि भूरा ने अपने पूरे जीवन में किसी को हानि नहीं पहुंचाई थी। उसने जो पाया उसी में संतोष रखा। यमराज बोले, तुम पक्षी होकर भी मनुष्य से अधिक संयमी रहे। अब बताओ तुम कहां जाना चाहते हो। भूरा ने शालीनता से कहा, प्रभु एक बात कहना चाहता हूं। यमराज बोले, कहो। भूरा बोला, मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं है। यमराज चकित हुए और बोले, ऐसा क्यों? तो भूरा बोला, प्रभु मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि भाग्य खराब है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी 3 आदतों को नहीं पहचानता। यमराज ने पूछा, कौन सी आदतें? भूरा बोला, पहली अतृप्त लालसा, जो कभी पूरी नहीं होती। दूसरी उसका अहंकार, जो सीखने नहीं देता। और तीसरी स्वार्थी स्मृति, जो केवल अपना लाभ याद रखती है। यमराज ने कहा, क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? भूरा बोला, यदि आप चाहे तो सेठ रघुवीर दास को यहां बुलाकर देख लीजिए। यहीं से शुरू होती है वह घटना जिसने यमलोक और पृथ्वी दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सेठ यमलोक पहुंचा। यमदूत उसे यमराज के सामने ले आए। यमराज ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम कहां खड़े हो? सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपके चरणों में हूं। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। यह कहते हुए उसके शब्द विनम्र थे, पर मन के भीतर वह डर नहीं रहा था। वह हिसाब लगा रहा था। कालू यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि मनुष्य की सबसे बड़ी कला यही है कि वह भीतर कुछ और बाहर कुछ और होता है। यमराज ने सेठ से उसके जीवन के कर्मों के बारे में पूछा। सेठ ने अपने दान गिनाए, अपने द्वारा बनाए मंदिर गिनाए, लेकिन किसी को दिए गए कष्ट नहीं गिनाए। यमराज ने भूरा की ओर देखा। यमराज ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी को अन्यायपूर्वक कष्ट दिया? जात बोला, प्रभु व्यापार में उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। यदि किसी को हानि हुई तो वह परिस्थितियों के कारण हुई। भूरा ने तुरंत कहा, प्रभु यही तो मनुष्य की आदत है, अपने कर्मों को परिस्थिति के माथे मढ़ देना। वह अपने निर्णय की जिम्मेदारी नहीं लेता। यमराज ने सेठ को कुछ समय यमलोक में ही रहने का आदेश दिया। सेठ को एक ऐसे स्थान पर रखा गया जहां विभिन्न लोकों से आई आत्माएं अपने अनुभव साझा कर रही थीं। कोई अपने कर्मों पर पछता रहा था, कोई संतोष में था, कोई मौन था। सेठ पहली ऐसे जगह था जहां ना धन काम आता था, ना पद, केवल सत्य का भार था। उसने देखा कि जो निर्दोष थे वे शांत थे, जो लालची थे वे बेचैन थे।
कुछ समय बाद सेठ को यमराज के सामने पुनः बुलाया गया। यमराज ने पूछा, अब बताओ तुमने क्या देखा? सेठ बोला, प्रभु मैंने देखा कि यहाँ कोई किसी से आगे नहीं निकल सकता। यहाँ केवल वही शांति में है जिसने किसी का हक नहीं छीना। यमराज ने कहा, यह समझ जीवन में क्यों नहीं आई? महाजन ने सिर झुका लिया। यमराज ने भूरा से कहा, अब बताओ अगली परीक्षा क्या होनी चाहिए? भूरा बोला, प्रभु अब इस मनुष्य को अधिकार दीजिए, क्योंकि मनुष्य का असली चेहरा तब सामने आता है जब उसके हाथ में शक्ति होती है। यमराज ने सेठ को अधिकार दिया कि वह कुछ आत्माओं के निर्णय कर सके, और अधिकार मिलते ही उसका असली चेहरा लौट आया। उसने उन्हीं आत्माओं को प्राथमिकता दी जो उसकी प्रशंसा करती थी, और जो शांत और मौन थी उन्हें अनदेखा कर दिया। यमराज समझ गए कि अधिकार मिलते ही मनुष्य का विवेक पीछे छूट जाता है। यमराज ने अधिकार वापस ले लिया और कहा, अब तुम्हें पृथ्वी पर भेजा जाएगा। भूरा यमलोक में खड़ा सोच रहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि परिवर्तन तब स्थायी होता है जब स्वार्थ के स्थान पर संवेदना जन्म लेती है। सेठ रघुवीर दास यमलोक से लौटकर पृथ्वी पर आया तो सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। वही घर, वही धन, वही लोग, वही सम्मान, पर भीतर कुछ बदल चुका था। पहले जहां उसकी आंखें केवल लाभ देखती थीं, अब वहां प्रश्न उभरने लगे थे। दिन बीतने लगे। सेठ व्यापार में पहले जैसा कठोर नहीं रहा, पर पूरी तरह बदला भी नहीं। वह अब अन्याय से बचता था, पर करुणा अभी उसके स्वभाव में नहीं आई थी। वह सोचता था कि उसने बहुत कुछ सुधार लिया है, पर सत्य यह था कि उसका परिवर्तन डर से पैदा हुआ था, समझ से नहीं। भूरा सब देख रहा था। वह जानता था कि डर से बदला गया मनुष्य अवसर मिलते ही फिर वही बन जाता है। एक दिन गांव में अकाल की स्थिति बनी। गरीबों के पास अन्न नहीं था। लोग सहायता की आशा से सेठ के दरवाजे पर आए। सेठ ने कुछ अन्न बंटवाया। कुछ देर बाद भूरा आया और आंगन में अन्न के ढेर के पास बैठ गया। सेठ ने देखा कि कौवा दाना उठाकर दूर उड़ जाता है और थोड़ी देर में वापस आ जाता है। बार बार यह क्रम चलता रहा। सेठ उसी दिशा में गया जिधर भूरा अन्न लेकर जा रहा था। वहां उसने देखा कि कौवा अन्न एक सुनसान जगह पर डाल देता है और वहां कई भूखे पक्षी और एक वृद्ध भिखारी उसे खा रहे हैं। पहली बार सेठ ने जाना कि देना और दिखावा अलग अलग होते हैं। उसने अन्न दिया था, पर भूरा ने सही जगह पहुंचाया था। वह समझ गया था असली परीक्षा समाज नहीं, अंतरात्मा लेती है। एक दिन उसके पास एक बड़ा सौदा आया जिससे वह बहुत धन कमा सकता था, पर उसमें कई गरीब परिवारों का नुकसान था। उसने उस सौदे को ठुकरा दिया। पर अभी अंतिम परीक्षा बाकी है, क्योंकि जब त्याग में पीड़ा आती है तभी सत्य स्थायी होता है। कुछ दिनों बाद ही सेठ पर झूठा आरोप गया। उसका धन छीन लिया गया। समाज ने बहिष्कार के दिया। वही लोग जिनकी उसने मदद की थी विरुद्ध हो गए। सेठ अकेला पड़ गया। उस दिन वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। भूरा पास आकर बैठ गया, बिना बोले केवल साथ दिया। सेठ ने कौवे की ओर देखकर कहा, आज समझ आया, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब अच्छे कर्म साथ देते हैं। भूरा ने पहली बार कांव किया मानो स्वीकार कर रहा हो। उस क्षण सेठ समझ गया कि जीवन का मूल्य सम्मान या धन नहीं, बल्कि वह शांति है जो अच्छे कर्म से मिलती है। समय के साथ सेठ का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह वही व्यक्ति था, पर समाज में उसका स्थान नहीं रहा था। अब घर में रौनक नहीं, सन्नाटा था। धन समाप्त हो चुका था और व्यापार बंद हो चुके थे। वह सेठ साधारण वस्त्र में गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक बार गांव में महामारी फैलने लगी। लोग डर के कारण एक दूसरे से दूर रहने लगे। सेठ ने बिना किसी भय के बीमारों की सेवा शुरू की। लोग उसे रोकते थे, पर वह मुस्कुराकर कहता था, यदि डर ही जीवन है तो सेवा का क्या अर्थ। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कमजोर समझा था वही सबसे अधिक मजबूत है। एक रात सेठ बीमार पड़ गया। गांव में कोई वैद्य नहीं आया। सुबह होते होते महाजन की सांसें स्थिर हो गईं। सेठ की अंतिम यात्रा में वही लोग रो रहे थे जिन्होंने कभी सेठ को अपमानित किया था। उन्हें समझ आ गया था कि सच्चा मूल्य जीवन में तब समझ आता है जब वह चला जाता है। एक वृद्ध बोला, हमने जीवन भर धन को भगवान समझा, और एक साधारण कौवे ने हमें सिखा दिया कि भगवान तो करुणा में बसता है। इस पूरी कहानी को अंत तक सुनने और समझने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
अगर इस कथा ने आपको एक पल रुककर सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप मानते हैं कि सच्चा धर्म करुणा है तो इसे शेयर करें। ये चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।